जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध्यजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना, चरणानुयोग और अध्यात्म का अत्यंत सुंदर समन्वय इस ग्रंथ में है। यह ग्रंथ चरणानुयोग का ग्रंथ कहलाता है, लेकिन पिछले दिनों से जो प्रकरण चल रहा था उस प्रकरण को देख करके आपने महसूस किया होगा कि ये कितना गहरा अध्यात्म का ग्रंथ है। अमृतचंद्र स्वामी जैसे आचार्य जहाँ विराजमान हो वहाँ अध्यात्म की गहराइयाँ ना हो, ऐसा तो लगता ही नहीं है। ये वे समर्थ आचार्य हैं जिन्होंने समय सार की परम आध्यात्मिक टीका लिखी। वे समर्थ आचार्य हैं अमृतचंद्र स्वामी जिन्होंने आत्मा को भगवान कह करके पुकारा। मालूम है आपको? समय सार में एक स्थान पर 72वीं गाथा की टीका में 3 जगह पर आई है चर्चा, लेकिन एक ही जगह पर है कुल मिलाकर के बात, जहां आत्मा को भगवान कह करके पुकारा गया है। हे जीव तू आत्मा नहीं है, हे जीव तू परमात्मा है, हे जीव तुझ में भगवान पना मौजूद है। ये बात यदि किसी ने कही है, किसी दिगंबर संत ने कही है इतिहास में, तो वे दिगंबर संत हैं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी। कितनी गजब की बात कहते हैं। ये वे महान समर्थ आचार्य क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए। कल तक हमने आपके बीच में जो चर्चा की है, पिछले श्लोक में 10 नंबर के श्लोक में जो चर्चा हुई थी वो आत्मा की कुछ अशुद्धि के संदर्भ में हुई थी कि ये भगवान आत्मा अशुद्ध क्यों है और अशुद्धि आई कहाँ से आत्मा में। बोले आत्मा में जो अशुद्धि आई है ये अशुद्धि कहीं बाहर से नहीं आई है, ये आत्मा खुद ही विकार भाव रूप परिणमित क्यों हुआ है। इसने खुद ने राग किया है, इसने खुद ने विकार किया है। समझ में आ रही है बात? क्या खुद ने राग किया, खुद ने विकार किया, खुद ने अशुद्धता को अपनाया। ये जीव अपनी ही भूल से दुखी है, अपने अपराध की वजह से दुखी है, और अपने अपराध को सुधार करके ये जीव सुखी हो सकता है। ख्याल में आई बात? माने ये जीव अपने अपराध को सुधारे, अपनी गलती को सुधारे। कौन सुधारेगा मेरी गलती को? मेरे अलावा कौन सुधार सकता है? ये राग मुझ में है, ये राग मेरी पर्याय में उत्पन्न हुआ है। इस राग का कर्ता भी मैं हूं और इस राग का भोक्ता भी मैं हूं। क्या कौन करेगा इस राग को? मैं ही किया। दूसरा राग कराता नहीं है, दूसरा विकार कराता नहीं है। परद्रव्य हमें राग कराने वाला नहीं, परद्रव्य हमें विकार कराने वाला नहीं। इसलिए भाई होते हुए राग से मुक्त होने की विधि, वो विधि यहां बतला रहे हैं। अब 11वें नंबर का श्लोक है, जिस श्लोक में ये विधि बतलाएंगे आचार्य देव, वो प्रक्रिया बतलाएंगे। तेरे प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो सकती है उस सिद्धि को बतलाएंगे। आचार्य देव ये बतलाना चाहते हैं तेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध हो सकता। प्रयोजन क्या है ये बता दे। प्रयोजन सुखी होना है तो सुखी होने रूप प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? सुखी होना यदि प्रयोजन है तो इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि दुख दूर करना प्रयोजन है। भाई बात क्या है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं हर आत्मा सुख चाहता है। क्या दूसरे अर्थों में कहें तो दुख नहीं चाहता है। इसका मतलब सुखी होना तेरा प्रयोजन है। ये बात हुई ना? अब सुन, दुख मिटाना तेरा प्रयोजन है। दुख किस बात का है ये बता। दुख किस बात का है? सुख है निराकुलता में और दुख है आकुलता से। आकुलता का जनक है अज्ञान,
राग, द्वेष, मोह, विकार, कषाएं, ये सब आकुलता के जनक हैं। इसका मतलब राग, द्वेष, काम, क्रोध, विकारी भाव, विकारी परिणाम, ये मेरे दुख के कारण है। परिस्थिति दुख का कारण नहीं होती, बच्चे दुख का कारण नहीं होते, माँ बाप दुख का कारण नहीं होते, पत्नी दुख का कारण नहीं है, एसी नहीं चलना दुख का कारण नहीं है, लाइट नहीं आना दुख का कारण नहीं है। जितनी जितनी परिस्थितियां तुम्हारे को दुख के कारण दुनिया में दिखाई देती है, ये दुनिया की कोई भी परिस्थिति दुख का कारण नहीं है, क्योंकि परिस्थिति दुख का कारण नहीं होती, बात खत्म। तो फिर क्या है दुख का कारण? बोले ये इसको सेट कर, यहां से सेट कर। ख्याल में आ रही है बात? सेट कर अपने दिमाग को, अपनी सोच बदल, अपना चिंतन बदल। ये जो राग भाव है तेरा, ये जो द्वेष भाव है तेरा, तेरे अंदर का जो क्रोध है, वो तुझे दुख देता है। पर वस्तुओं के प्रति जो तेरा मोह परिणाम है, ममत्व परिणाम है, ये तुझे दुख देता है। मोह और ममत्व परिणाम दुख का कारण है, ये असली है दुख का कारण। तो प्रयोजन क्या निकला? बोले इन राग द्वेष मोह का अभाव करना, ये मूल प्रयोजन है। अब बताओ इस प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी, ये बतलाओ। इस प्रयोजन की सिद्धि का उपाय बतला रहे हैं। बोले तू कर्म वाला नहीं है, कर्म फल वाला नहीं है। 3 प्रकार की चेतनाएं कही थी ना पीछे, 9 नंबर के श्लोक में कही थी। चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना वाले तो सर्व संसारी, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, ना समझ, दुखी जीवों की होती है कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। कर्मों का फल भुगतता रहे, मैं क्या करूं साहब, मैं तो लाचार हूं, क्या करूं साहब, मेरी तो यही स्थिति है, मुझे तो भुगतना ही पड़ेगा, मेरी तो किस्मत ही खोटी है। ऐसे रोने वाले लोग कौन है? कर्म फल चेतना वाले। कर्म फल दिखाई दे रहा है उनको, जिनके अंदर में लाचारी है, वे कर्म फल वाले हैं। और कर्म चेतना वाले उस लाचारी से तो दुखी हैं ही, लेकिन साथ साथ में कुछ न कुछ चेष्टाएं, प्रवृत्ति चलती रहती है, बचने के प्रयास चलते रहते हैं, भागम भाग चलती रहती है, उठापटक चलती रहती है। वे सब कर्म चेतना वाले हैं। दोनों अज्ञानी हैं। ज्ञानियों के ज्ञान चेतना होती है, वेद विज्ञानियों के ज्ञान चेतना होती है। स्वयं संवेदन लक्षण ज्ञान चेतना का लक्षण है। तो कर्म और कर्म फल चेतना से ऊपर उठो और ज्ञान चेतना वाले बनो। ज्ञान भाव ज्ञानी करे। देखो भाई, प्रत्येक जीव ज्ञान भाव रूप परिणमन करता है, दैट इज अलग मैटर। समझ में आ रही है बात? ऐसा मत समझना ज्ञान के अलावा और हम करते क्या है साहब, हम ज्ञान ही तो करते हैं, हमने आज तक अनादिकाल से ज्ञान के अलावा और किया क्या है। हमारे बहुत सारे अभ्यासी साधर्मी सामने बैठे हुए ये कहेंगे, भाई साहब ज्ञान ही तो करते हैं, हम ज्ञान ही तो किया है हमने आज तक, पर में तो कुछ करते धरते हैं नहीं, ज्ञान ही तो कर रहे हैं। कि नहीं, तू ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहा है, ज्ञान के साथ साथ में कर रहा है ज्ञान क्रिया और मान रहा है राग की क्रिया। है तू ज्ञाता दृष्टा और मानता है कर्ता धर्ता। यहां जो ज्ञान भाव रूप परिणमन की हम बात कह रहे हैं, उसका अभिप्राय इतना समझना कि ज्ञाता दृष्टा तो हूं और ज्ञाता दृष्टा ही स्वीकार करूं अपने आप को। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये तो वस्तु स्थिति है। होता स्वयं जगत परिणाम और मैं जग का करता क्या काम, ये तो वस्तु स्थिति है ना भाई साहब, ये तो सच्चाई है ना कि हाँ साहब बात तो सच्ची है, वस्तु स्थिति तो यही है। लेकिन तुझे ये वस्तु स्थिति स्वीकार है क्या? इस वस्तु स्थिति की स्वीकृति की चर्चा चल रही है। इस वस्तु स्थिति को स्वीकार करने की चर्चा चल रही है। यहां उस पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं जिस पुरुषार्थ में कुछ करना न धरना मगन रहना, उसका नाम पुरुषार्थ है भाई साहब। कौन से पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं? यहाँ अपने प्रयोजन की सिद्धि बतला रहे हैं कैसे होगी, प्रयोजन की सिद्धि का उपाय बतला रहे हैं। यहाँ गजब का श्लोक है, यह है 11 नंबर का श्लोक। देखिए आप जरा प्रकरण देखो क्या कह रहे हैं। नई पुस्तकों में पेज नंबर है 39 और पुरानी पुस्तकों में है 17। 17 नंबर पेज पुरानी पुस्तकों में, नई पुस्तक और PDF 39 नंबर पेज है।
इस प्रकार इस अशुद्ध आत्मा के अर्थ सिद्धि कब होती है और अर्थ सिद्धि किसे कहते हैं वो बतलाइए। आत्मा अशुद्ध है, नक्की हो गई बात। आत्मा अशुद्ध है, आत्मा विकारी है, आत्मा में अशुद्धता है, बात हमारे समझ में आ गई। प्रश्न ये है कि इस आत्मा की अशुद्धता मिटेगी कब? इस आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि, अर्थ सिद्धि कब होती है ये बतलाओ। अर्थ सिद्धि किसे कहते हैं ये बतलाओ। अर्थ सिद्धि, ओहो अर्थ सिद्धि, अर्थ सिद्धि क्या है? अर्थ माने धन भी होता है। बनारसी दास जी ने लिखा है, खेह को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे। 4 प्रकार के पुरुषार्थों की चर्चा की है नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने। वो कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बहुत सुंदर श्लोक दिया वहां नाटक समय सार में। वहां अर्थ की व्याख्या करते हुए लिखा, खेह को खजानो, धन दौलत आदि को अज्ञानी अर्थ कहता है, और ज्ञानी कहे अर्थ दरव दर्शाव को। ज्ञानी ये कहता है वस्तु स्वरूप का तुझे भाव वासन हो गया, इसका नाम अर्थ है, इसका नाम प्रयोजन है। तो वस्तु स्वरूप को पहचानता है क्या? देखो बतलाते हैं। सर्वविवक्तोत्तीर्णं यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ। जब उपयुक्त अशुद्ध आत्मा, जो पिछले श्लोक में कहा था, ऐसा अशुद्ध आत्मा, ऐसा विकारी आत्मा सर्व विभावों से पार होकर, देखो गजब विधि बतला रहे हैं भाई साहब। तो कब प्रयोजन की सिद्धि होगी? तुम्हारा प्रयोजन कब सिद्ध होगा बेटा ये बतलाओ। सर्व अर्थ सिद्धि, सब सर्वार्थ सिद्धि योग। देखो सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग ऐसे आते हैं ना, मुहूर्त आते हैं अलग अलग, और इसमें तो जो काम करोगे आप सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। देखना आप, ऐसे ऐसे मनोरथ मनोकामना मंत्र दिखाते हैं दुनिया में लोग, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, इससे आपके सर्व प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। इस देवी के मंगल गीत गाओ, इस देवता के आगे जाकर के मस्तक टेको, इस क्षेत्र पर जाकर के ऐसे प्रदक्षिणा दो, इसका ये करो, ये अनुष्ठान कराओ, आपके प्रयोजन सिद्धि हो जाएगी, आपके प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। पहले ये तो नक्की कर, तेरा प्रयोजन क्या है? तेरा प्रयोजन क्या है ये तो नक्की कर। यहां जिस प्रयोजन की बात कर रहे हैं, तेरा प्रयोजन लगता है घर में शांति रहे, क्योंकि वीतरागी संत घर छोड़ करके दीक्षा लेकर के क्यों निकल गए? तू घर में शांति की सोच रहा है। तुझे लग रहा है बहुत बहुत पैसे इकट्ठे हो जाए, धन इकट्ठा हो जाए, संपत्ति बढ़ जाए तो शांति हो जाएगी। मैं तेरे से ये पूछना चाह रहा हूं, तो बड़े बड़े राजा महाराजा राजपाट छोड़ करके दिगंबर मुनि क्यों बन गए? तेरा प्रयोजन सुखी होना है या तेरा प्रयोजन पैसा कमाना है? बोल, क्या प्रयोजन है तेरा? तेरा प्रयोजन शांति है या तेरा प्रयोजन संपन्नता है? प्रश्न है मेरा आपसे। आपका प्रयोजन शांति है या आपका प्रयोजन संपन्नता है? 10वां नहीं हुआ क्या? क्या बात कर रहे हो? हो गया ना 10वां? तो सामने कोई सज्जन कह रहे हैं 10वां श्लोक नहीं हुआ है। 10वां श्लोक तो हो गया था, कल कर दिया था। कल भाई साहब आप एब्सेंट होंगे क्लास में, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। 10वां श्लोक हो गया था, 11वां श्लोक चल रहा है। कल वाला प्रवचन सुन लीजिएगा। देखिए तो क्या कह रहे थे यहाँ पर? हम तो प्रयोजन की बात कर रहे हैं। तेरा प्रयोजन क्या है पहले वो नक्की कर। खेल खेलना तेरा प्रयोजन है, जीतना तेरा प्रयोजन है। सारे प्रयोजनों को एक तरफ रख दो और एक प्रयोजन बतलाओ, सुखी होना। मैंने 2 वाक्य कह दिए थे आपको। आपको शांति चाहिए या संपन्नता चाहिए? संपन्नता चाहिए या शांति चाहिए? बोलो। अब ये सोचता है पंडित जी ऐसा उपाय नहीं हो सकता कि संपन्नता भी हो और फिर शांति भी मिल जाए? बोलो, खूब संपन्नता भी हो जाए और शांति भी मिल जाए। अरे भाई बाहर तेरी दृष्टि बाहर है तो वही अशांति है। पॉइंट समझना क्या कह रहा हूं? तेरी दृष्टि अपने स्वभाव को छोड़कर बाहर निकली, अशांति पैदा हो गई। शांति अंदर में है,
और बाहर में अशांति है, और तू उपयोग को बाहर में ला करके शांत होने की चेष्टा करता है। दुनिया की कोई ताकत तुझे शांति प्रदान नहीं कर सकती, और जो अंदर से शांत है उसे दुनिया की कोई ताकत अशांत नहीं कर सकती। तेरी अशांति तेरे भीतर है। अशांति कहाँ है ये बता। अच्छा तुझे शांति चाहिए ना, पहले बता अशांति कहाँ है। अरे साहब मैं टेंशन है, मैं दिमाग खराब हो रहा है मेरा, मैं दिमाग खराब हो गया, ऐसी चीज इसने लगा दी। अशांति कहाँ हुई है, कहाँ हुई है? दीवार में। ये साहब मैंने कहा था ये डिजाइन बनाना, उसने तो ये डिजाइन बना दी। हमने ऐसा करने के लिए कहा था कारीगर को, उसने ऐसा कर दिया। मैंने ये डिजाइन सेलेक्ट की थी, उसने ऐसा कर दिया। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? दीवार में हुई कि यहाँ हुई? यहाँ हुई ना। तो इलाज कहाँ करना है? यहाँ करना है ना। अब होता स्वयं जगत परिणाम, इस बात को याद करके इसको ठीक कर ले। समझ में आ रही है बात? ऑर्डर तो ये किया था, ये आ गया, ऐसा नक्की किया था, फिर ऐसा हो गया। अरे भाई तू सुधार यहाँ कर, ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। गजब का श्लोक है भाई साहब, अंदर से बदलने की बात कह रहे हैं, सच्चा उपाय बतला रहे हैं। प्रयोजन समझेगा तो प्रयोजन की सिद्धि हो पाएगी, और प्रयोजन ही नहीं समझेगा तो प्रयोजन की सिद्धि क्या खाक होगी। नक्की तो कर प्रयोजन क्या है। देखो उपयुक्त अशुद्ध आत्मा सर्व विभावों से पार होकर अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। वाह। जब लगा दिया, जब यह आत्मा जिसकी चर्चा ऊपर की गई थी, जिस अशुद्ध आत्मा की बात ऊपर बतलाई गई थी, ऐसा अशुद्ध आत्मा, दुनिया की आत्मा नहीं, ये अशुद्ध आत्मा इस देह रूपी देवालय में विराजमान, अंदर बैठा हुआ एक अशुद्ध आत्मा जो रागी है, एक अशुद्ध आत्मा जो विकारी है, एक अशुद्ध आत्मा जिसे गुस्सा आता है, एक अशुद्ध आत्मा जिसे घमंड होता है, एक अशुद्ध आत्मा जिसके चित्त में मायाचारी दिखाई देती है, वो अशुद्ध आत्मा जो लोभी है, लालची है, वो अशुद्ध आत्मा जो मिथ्या दृष्टि है, जो नासमझ है, जो अज्ञानी है, कर्तृत्व का बोझ से दबे जा रहा आत्मा, वो अशुद्ध आत्मा है। ये कह रहे हैं जब ऐसा अशुद्ध आत्मा सर्व विभाव भावों से पार होकर, सारे विभाव भाव, रागादिक जितने परिणाम है, राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ आदि सारे विभाव भावों से पार होकर अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करता है। वाह। तब यह आत्मा उस सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिम, सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को आपन्न प्राप्त होता है। कृतकृत्य है, कृतकृत्य भवती होता है, कृतकृत्य हो जाता है। ये विधि है भाई साहब, अपने प्रयोजन की सिद्धि की विधि ये बतला रहे हैं। जब यह आत्मा भली प्रकार रागादिक से पार होकर, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, न काहू से मित्रता न काहू से द्वेष, जब ऐसा निश्चल चैतन्य स्वरूप को भाता हुआ ये क्या है भगवान आत्मा अपने उस स्वरूप में निष्कंप होता है, निर्विकल्प होता है, अपने चैतन्य स्वरूप का भाव वासन करता है, अपने आप को त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा समझता है। राग से ऊपर उठकर जब ऐसा करता है तो सर्व प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब सब काम हो गए तेरे, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, कुछ करना नहीं धरना, कृतकृत्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। आप जानते हैं कृतकृत्य किसे कहते हैं? कृत माने कर लिया है, कृत्य माने करने योग्य, कृतकृत्य, कृतकृत्य हो गए। आप जानते हैं कृतकृत्य कहते हैं आत्मलीन जीवों को। वैसे सच्चे अर्थों में कृतकृत्य तो सिद्ध परमात्मा को कहा जाता है, सिद्ध भगवान कृतकृत्य होते हैं। कुछ नहीं है, कृतकृत्य हो गए हैं, करने योग्य काम सब कर चुके हैं, वे सिद्ध भगवान, वे परमात्मा बन गए। लेकिन अभी संसार दशा में रहता हुआ कोई संसारी जीव अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गया, राग द्वेष कुछ नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन ले रहा है, आत्म ध्यान में मग्न है, अपने स्वरूप में लीन हो गया है। ऐसे जीव को भी अमृत चंद्राचार्य देव कृतकृत्य कह रहे हैं। उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए, क्या क्या बाकी रह गया कि नहीं साहब मेरा प्रयोजन था, घुटनों का दर्द बहुत है, ये ठीक हो जाए, कमर बहुत दर्द करती है, मेरे से सीधे बैठा नहीं जा रहा है, ये मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाए। सुन,
जब आत्म स्वरूप में लीन होता है तो शरीर से उपयोग हट जाता है। जब आत्मा में तेरा उपयोग जाएगा, उपयोग ज्ञान की पर्याय है, जब ज्ञान तेरा आत्म स्वरूप में जाएगा, जब तेरा ज्ञान अंतर में जाएगा, अपने स्वभाव के साथ में जुड़ेगा, तो ज्ञान जब ज्ञायक के साथ में जुड़ता है, ज्ञायक माने भी आत्मा, ज्ञान जो ज्ञान पर की तरफ दौड़ रहा था, वो ज्ञान जब पर से सिमटकर अपने में आता है तो शांति मिलती है। बाहर में कितना भी भटको, कहीं शांति मिलने वाली नहीं है, और अंदर में आओ आपको शांति ना मिले, ऐसा हो सकता नहीं है। इसलिए सारे बाहर के संसार से विरक्ति लेकर, विराम लेकर, चंद क्षण के लिए ही सही अपने नजदीक तो आओ। सुमन प्रकाश जी भाई साहब का भजन है ना वो, दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। सुना है क्या? बहुत सुंदर भजन है, गाया भी बहुत सुंदर है उन्होंने। दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ। निज नाथ के, अरे बाहर के देवताओं का फंक्शन तो बहुत होता रहा, बाहर के देवताओं को तो बहुत ध्याया, बहुत पूजा, बहुत उनकी आराधना की, बहुत भक्ति की, बहुत पूजन की। बाहर के देवताओं की भक्ति, पूजन और आराधना अनादि काल से कम नहीं की, लेकिन सच्चे देवों ने ये दिखाया कि सुन, हमारी पूजा करते करते तेरा कल्याण नहीं होगा, एक बार तो निज नाथ को देख। दो घड़ी क्या होता है? एक ये घड़ी और एक दीवार पर रखी हुई, एक हाथ वाली और एक दीवार की, ये दो घड़ी कि नहीं? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। क्या 24 मिनट की होती है? 24 मिनट की एक घड़ी। दो घड़ी का एक मुहूर्त होता है, दो घड़ी का एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का। तो दो घड़ी की बात कर रहे हैं, थोड़ा नजदीक आने का प्रयास करो भाई साहब। आप जानते हो उपवास किसे कहते हैं? उपवास और क्यों किया जाता है उपवास? इसीलिए किया जाता है, अपने नजदीक आने के लिए उपवास किया जाता है। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ। क्या होगा नजदीक आकर के? जब अपने नजदीक आकर के अपने स्वभाव को देखता है। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अपनी प्रभुता को देखो और कृत्य हो जाओ। अब क्या करो, मुझे कुछ गप, सारे विकल्प टूट गए। इधर उधर दौड़ने के जो विकल्प आते थे, अरे जैसे ही अपने स्वभाव का आनंद लिया, जैसे ही अंदर के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन किया, अब सारे विकल्प टूट गए। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्या समझ में आ रही है बात? आपको बात ख्याल में आ रही है? हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। निर्भय हो जाता है व्यक्ति। आपको यदि आवाज कम आ रही है भाई साहब, मेरी आवाज तो बराबर है जैसी रोजाना बोलता हूं। आपके मोबाइल के अंदर सेट करके देखिए, शायद वहां आवाज कम हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अपने मोबाइल को म्यूट कीजिए और वापस अनम्यूट कीजिए तो भी वॉइस बराबर आने लग जाती है। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। चलिए टीका की तरफ बढ़ते हैं। टोडरमल जी साहब क्या लिखते हैं इस प्रकरण के बारे में? स यदा सर्वविवत्तोत्तीर्णम चैतन्यमचल मापनोति तदा कृतकृत्य भवति। क्या रागादि भावों से लिप्त वही आत्मा? ओ, कोई नया आत्मा नहीं है। अरे भाई, भगवान कोई अलग नहीं होते, परमात्मा कोई अलग नहीं होते। जो जीव पुरुषार्थ करे वही परमात्मा बन सकता है। तुम्हारे आत्मा में और भगवान महावीर स्वामी की आत्मा में कोई फर्क नहीं है बंधुओं। आपके आत्मा में और आदिनाथ भगवान की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। शांतिनाथ भगवान का आत्मा और तुम्हारा आत्मा एक ही जैसा है, सेम क्वालिटी का माल है।
रंच मात्र फर्क नहीं है, इतना फर्क है। एक गोल्ड समझ लो आप शोरूम पर है, कौन कौन सी ब्रांड के आते हैं आजकल, सब अलग अलग तरह के, शोरूम पर ब्रांडेड दिखाई दे रहा है, गोल्ड प्योर चमकता हुआ दमकता हुआ, और दूसरा गोल्ड वो है जो खान से निकला है। फर्क समझ में आ रहा है? खान माइंस, माइंस में से गोल्ड निकलता है, माइंस में से निकला हुआ गोल्ड नंबर 1, और नंबर 2 उसको परिष्कृत करके ये दिखता हुआ है चमकदार जो दिखाई दे रहा है। बोलो दोनों की क्वालिटी में क्या फर्क है? अरे साहब ये चमकदार दिख रहा है, ये चमकदार दिख रहा है। जो पारखी होते हैं ना वो कहते हैं ये और ये एक ही है भाई साहब। आपको सच्ची घटना मतलब क्या, सच्ची घटना मतलब आपको एक, हम 2.5 दीप जनायतन की प्रतिमा बन रही थी स्फटिक मणि की, तो स्फटिक का पत्थर देख रहे थे, और स्फटिक का पत्थर देख रहे थे और उससे प्रतिमा बननी थी। तो एक बनी हुई प्रतिमा थी और उपासना दिखा रहे थे। तो हमने कहा यार ये तो पत्थर इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखो अब ये कैसा है। तो पता है क्या कहा? बोले ये जो पत्थर है ना, इस पत्थर से यही क्वालिटी की प्रतिमा निकलेगी। समझ में आ रही है बात आपको? सेम क्वालिटी। जो पारखी लोग होते हैं वे रफ खरीदते हैं, ज्वेलरी का काम करने वाले लोग जानते होंगे सब, रफ खरीदते हैं, खड़ लाते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, और फिर उसको उसके बनाते हैं, उसको प्रोसेसिंग करके उसको सब, तो फिर वो फिनिश गुड के रूप में निकल करके सामने आता है। बस इतना ही है कि ये अनफिनिश है और जो सिद्ध भगवान होते हैं वे फिनिश्ड गुड्स है, इतना सा फर्क है। महावीर भगवान फिनिश गुड्स हो चुके हैं, वे परमात्मा बन चुके हैं, वे कृतकृत्य हो चुके हैं, और ये कृतकृत्य हो जाएगा तो ये भी उन जैसा बन जाएगा। ये प्रयोजन की सिद्धि है, ये मूल प्रयोजन की सिद्धि है बेटा। सारे काम एक तरफ और आत्मा का अनुभव एक तरफ, सारी दुनियादारी एक तरफ ग्राम और दूसरी तरफ आत्म राम। समझ में आ रही है बात? सारा गांव एक तरफ है, सारी दुनिया एक तरफ है, 3 लोक एक तरफ है, सारा लोक का वैभव एक तरफ है, और एक तरफ है क्या है? भगवान आत्मा। सुनो, 2 में से तुम किसे चुनते हो ये बतलाओ। जिसने दुनिया को चुना वो दुनिया में उलझ कर फंस करके भटकता रह गया, और दुनिया से पार अकेले एक एकत्व को जिसने चुना वे परमात्मा बन गया। जीत किसकी होगी? दादा एक उदाहरण सुनाते हैं, हमेशा प्रशिक्षण शिविरों में सुनाया करते थे पहले। श्री कृष्ण के पास में 3 खंड के अधिपति थे। श्री कृष्ण नारायण थे, लंबी चौड़ी सेना थी उनके पास में। कौरवों और पांडवों के युद्ध के समय में दोनों सहायता के लिए पहुंचे। श्री कृष्ण ने बुलाया उनको। दुर्योधन ने कहा पहले मैं मांगूंगा। श्री कृष्ण ने बंटवारा कर दिया था कि भाई 2 हिस्से कर रहा हूं मैं। एक तरफ मेरी पूरी सेना है, सारे अस्त्र शस्त्र हैं, सारे तलवार ये वो धनुष तीर बाण सब कुछ एक तरफ है, सब सेना सहित। और दूसरी तरफ मैं अकेला हूं, और मैं अकेला भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, सिर्फ सारथी बनूंगा। बोलो एक तरफ मैं अकेला हूं और दूसरी तरफ ये है, बोलो क्या मांगना है? दुर्योधन पलट करके कहता फटाफट के, नहीं पहले मैं आया था, पहले मुझे मांगना है। कोई बात नहीं, मांगो पहले, क्या मांगते हो? बोले तो आपका क्या करूंगा, मेरे तो सारी सेना है ना, ये चाहिए मेरे को। तो पता है अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने क्या कहा? उन्होंने कहा यदि हमें पहले मांगने का मौका मिलता तो भी हम श्री कृष्ण को ही चुनते। महाभारत के युद्ध का फैसला तो उसी समय हो गया था जिस समय 2 में से एक को चुना गया था, और क्या चुना था उसके आधार पर फैसला हो गया था कि कौन जीतेगा। सारी दुनियादारी एक तरफ और अकेले एक तरफ। बोलो ये आत्म राम अकेला एक तरफ है। आपको लगता है एक तरफ करोड़ों अरबों की संपत्ति हो और दूसरी तरफ आपका क्या है? भगवान आत्मा हो, तुम्हें किसकी कीमत नजर आती है? 6 खंड की विभूति को इस आत्म स्वभाव के बल पर लात मार करके चले गए हैं शांतिनाथ भगवान, जिनको आप रोजाना अर्घ्य चढ़ाते हैं। 6 खंड की विभूति के स्वामी थे भाई साहब, चक्रवर्ती सम्राट थे। आप कल्पना नहीं कर सकते चक्रवर्ती सम्राट क्या होता है, सपने में नहीं आ सकता आपको। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग बनाओ तो आपको चक्रवर्ती सम्राट की संपदा का अंदाजा नहीं लगे। खूब सोचो आप,
और मैं कहता रहूं ना, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, तो आपकी कल्पना में नहीं आए चक्रवर्ती सम्राट का साम्राज्य क्या होता है, उसका वैभव क्या होता है। बोलो आप यदि उसका वैल्यूएशन लगाने के लिए मैं आपको कहूं ना, आपका सब खत्म है आपके पास में, कुछ नहीं बोल सकते आपके पास में, इतनी वैल्यूएबल है उसके पास में सारी संपत्ति। ऐसे सम्राट थे शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ स्वामी, अरनाथ स्वामी, जब वे चक्रवर्ती अवस्था में थे राजपाट में। भरत चक्रवर्ती, क्या किया फिर इन लोगों ने, ये तो बतलाओ। 12 में से 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए, मालूम है आपको, 2 स्वर्ग में गए, 2 नरक में गए। नरक में भी वे चले गए जो संपत्ति के मालिक बनकर के बैठे रहे। सोचो आप, आपको ये बाहरी संपत्ति आपको नरक निगोद में ले जाएगी, अधोगति में परिभ्रमण करा देती है, इस संपत्ति के प्रति आसक्ति का परिणाम। शुभोम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, ये दोनों चक्रवर्ती नरक में चले गए। क्या न्याल करेगी आपकी ये संपत्ति, बाहर में नहीं है शांति, एक तरफ सारा वैभव है, 6 खंड की विभूति का वैभव, और लात मार करके तिनके के समान हे शांति जिन तृण सम तजीली शरण एक अखंड की। सब छोड़ छाड़ करके दीक्षा ले लिया, अरे आत्म ध्यान में बैठे, मग्न होकर के बैठे कि साहब अब क्या है, अब कृतकृत्य हो गए, वैसा अब निर्भर हो गए। ऐसा जैसे किसी के 2 3 4 बेटियां हो मान लो, सबकी शादियां करके वो ऐसा कहता है ना, अब भैया अब तो निर्भर हो गए अपन। अरे तू जिंदगी भर निर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि तू बाहर में निर्भर होने का प्रयत्न कर रहा है, अंदर में जाए बिना निर्भर हुआ जाता नहीं है। अंदर जाने की विधि की बात कर रहे हैं। ये बात कुछ अजब गजब की है भाई साहब, मुझे मालूम है बहुत सारे नए नए लोग हैं, कुछ अटपटी सी बातें लगेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा जो बात कही जा रही है उस बात को समझने की चेष्टा करना। उन्हें ऐसा क्या मिल गया जिसके दम पर ये सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा क्या मिल गया बोलो। कोई व्यक्ति अपनी जमी जमाई दुकान को बेचने के लिए तैयार हो गया, भाई साहब ऐसा क्या है, आके आके क्या हो गया ये तो बताओ हमारे को। लोग सोचते हैं ना ऐसा। कोई व्यक्ति अपनी अच्छी पोस्ट पर, बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पर हो, और वहां से सब कुछ तिलांजलि दे करके, रिटायरमेंट का पैसा भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ करके चलते, पूछते भाई तुम्हें क्या मिल गया ऐसा यार जो तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसा क्या है। वो कोई व्यक्ति तुम्हारे नाम करोड़ों की संपदा कर रहा है और तुम ये कह रहे हो मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब उसके पास में कितना होगा। तब तो हिम्मत चाहिए ना मना करने के लिए। मना कैसे कर रहा है, ये जो पावर है मना करने की पावर, ये कहां से आई है। कुछ मिल गया है, मुनिराजों को कुछ मिल गया है, संतों को कुछ मिल गया है, ज्ञानियों को कुछ मिल गया है, उन्हें कोई निधि मिल गई है, अंदर का कुछ खजाना मिल गया है। उस खजाने के सामने, उस चैतन्य के खजाने के सामने ये जड़ का सारा वैभव फीका है। हमें नहीं चाहिए वैभव, हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें नहीं चाहिए संपत्ति, हमें नहीं चाहिए मान सम्मान, हमें नहीं चाहिए यश प्रतिष्ठा, हमें नहीं चाहिए दुनिया में लोग, इतने लोग पूछते हैं और ये करते हैं, हमें नहीं चाहिए गाड़ी, नहीं चाहिए बंगला, हमें तो शांति से 2 समय का स्वाध्याय करते हुए आत्म स्वरूप में लीनता हो गया अपना तो काम बस। आपको लगता है ये चीज क्या है, वो अंदर का आनंद क्या है, वो शांति क्या चीज है, वो कृतकृत्य क्या चीज है, जिसके बाद में आपको लड्डू की चाह नहीं होती, जिसके बाद में आपको पेड़े मक्खन बड़े की चाह नहीं होती, जिसके बाद में आप डोसे की बात नहीं करते, जलेबी की बात नहीं करते, कचौरी समोसे एक तरफ रह जाते हैं। वो क्या चीज है भाई साहब, खान पान नहीं सुहाता है, स्पर्शन इंद्री के भोग नहीं सुहाते हैं, वो क्या है चीज, वो क्या मिल गया है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसे कह रहे हैं कृतकृत्य हो गया है। देखो वही आत्मा, बेटा समझ में आ रही है, वही आत्मा कहकर के कितना गजब का शब्द दे दिया है। रागादि भावों से लिप्त वही आत्मा जो राग से लिप्त था, रागादि भावों से लिप्त वही आत्मा सर्व विभाव भावों से पार होकर, क्या बात समझ में आ रही है, सारे विभाव भावों से पार होकर क्या हुआ, अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को निशंकता पूर्वक, कोई शंका नहीं है इसमें प्रवेश करना है, कोई शंका नहीं है अपने स्वरूप में लीन हो जाना है। हमें कुछ नहीं चाहिए कि देख लो दोबारा लौटने, पीछे पैर पीछे करने की आपको फिर चांस नहीं मिलेगा। एक बार सिद्धालय में चले गए दोबारा लौटने का मौका नहीं मिलेगा। अरे छोड़, हमें नहीं चाहिए, पीछे मुड़ करके देखना नहीं आता हमारे को। पुरुषार्थी लोग पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं। क्या क्या होता है बतलाओ मेरे को।
माने देखो आप, मौत, अरे मौत वौत की क्या परवाह करता है, क्या बात करता है भाई साहब। ये तो निधि मिल गई, अमरत्व का वरदान मिल गया है यहाँ तो हमारे को, अमरेंद्र हो गया है। देखो अब, निशंकता पूर्वक प्राप्त होता है, तब कृतकृत्य होता है। कैसा है यह आत्मा? सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि मापन्न है, सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि मापन्न है, सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त हुआ है। वाह, सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त हुआ है। ओहो, भले प्रकार से पुरुषार्थ सिद्धि हो गई है उसको। ये देखो अभी क्या है एक्चुअल में, ये भूमिका बता रहे हैं, अभी अभी ग्रंथ शुरू नहीं किया है। अभी आगे चल करके श्रावकों के योग्य प्रक्रिया बतलाएंगे। अहिंसा व्रत का पालन कैसे करो, सत्याणु व्रत का पालन कैसे करो, अचौर्य का पालन कैसे करो, सप्त व्यसनों से रहित किस प्रकार कैसे हो, अष्टमूल गुणों का पालन किस प्रकार से करो, समाधि मरण की प्रक्रिया क्या है, विधि क्या है, सामायिक किस प्रकार से की जाती है, 12 प्रकार के व्रत किस प्रकार, सारी प्रक्रिया बतलाएंगे इस ग्रंथ में। चरणानुयोग का ग्रंथ है, लेकिन भूमिका बता रहे हैं अभी। ये आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, मैं तो अभी टटोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तिलों में तेल कितना है। मैं तो टटोलने की कोशिश कर रहा हूं कौन पुरुषार्थी और कौन हिम्मत वाला है जो उन बातों को सुनने के लिए बैठा रहेगा। ये आचार्य देव कह रहे हैं, मैं पहले बात बताऊं तो सही, फिर पता लगे दम कितना है, झेल कितना पाएगा तू इन बातों को। और सुनो, आचार्य देव आगे चल करके गजब की बात कहने वाले हैं। अभी कह देता हूं, लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। आचार्य देव ये कह रहे हैं, जो व्यक्ति नीचा उपदेश देवे वो उपदेश देने का अधिकारी नहीं। पाप कर रहा है व्यक्ति, ऊंचा उपदेश दे यार, अच्छा माल दिखा यार, टॉप क्लास का माल दिखा। वो दुकानदार अच्छा दुकानदार नहीं जो दुकानदार आने वाले ग्राहक को हल्का माल दिखाए। सबसे पहले टॉप क्वालिटी का माल दिखाओ, फिर वो कहे नहीं महंगा है साहब, कर नहीं पाऊंगा, इतना तो ले नहीं पाऊंगा, इतनी तो मेरी हैसियत नहीं है, तो फिर नीचे उतरे। तो पहले नीचा दिखा रहे, ऊंचा से ऊंचा माल। अमृत चंद्राचार्य देव यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि की बात करते हुए सबसे ऊंचा माल दिखाते हैं। ऐसा माल दिखा रहे हैं, कृत्य हो जाएगा बेटा, तुझे कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। सुन, ये जो है ना आजीविका के लिए बात करने वाले, धन दौलत वैभव पैसे के लिए जो तुम्हारे को उपदेश देते हैं दुनियादारी में लोग, वो ये कहते हैं सुनो आपकी पीढ़ियां सुधर जाएगी, धन कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मिल जाएगा आपको। ऐसी बातें करते हैं लोग, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। अरे मैं बता रहा हूं आपको, एक बार हमारे कहने से ये काम कर लो, फिर साथ साथ काम, बस 5 साल कर लो आप ये काम, बस 2 साल आप ये काम कर लो, उसके बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती है जो इस तरह की बात कहती है। ऐसे बहुत सारे क्या कहेंगे, ऐसे मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे कहते हैं अपन आजकल, क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग जितने भी हैं, जो क्या कहते हैं, सब यही हैं, ग्रुप बनाते हैं और पूरे ग्रुप के माध्यम से जो माल बेचते हैं इस तरह का। बोले आप एक ग्रुप बना लो, आप एक अपना नेटवर्क खड़ा कर लो, उसके बाद बस 2 साल, बस 5 साल, उसके बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ये कह रहे हैं, सुन अनादि काल से तूने कितनी उठापटक नहीं कर ली, फिर भी कभी शांति नहीं मिली। हमारे कहने से तू ये काम कर ले, फिर तुझे कुछ करने का काम रहेगा नहीं, कृत्य हो जाएगा बस। जिसे हम कहते हैं ना गंगा जी नहाए, हम तो अरे भाई साहब अपन तो निपट गए, भाई साहब गंगा जी नहाए, अपन तो फ्री हो गए अपन तो। ये फ्री होने की विधि बतला रहे हैं यहाँ, ये विधि है फ्री होने की, ये मार्ग है फ्री होने का। देखो जरा क्या कह रहे हैं यहां, भावार्थ देखो। जब यह आत्मा स्वपर भेद विज्ञान से, वाह विधि तो यहां से शुरू होती है, स्वपर भेद विज्ञान से, प्रक्रिया तो यहां से शुरू होगी भाई साहब। असली पुरुषार्थ सिद्धि की कैसे होगी भाई साहब, इसकी सिद्धि ये तो बताओ, ये प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा। तो क्या कह रहे हैं, जब यह आत्मा स्वपर भेद विज्ञान से, ये मैं हूं और ये पर है, और दोनों में भेद और विशेष रूप से जान लिया, इसका नाम है स्व पर भेद विज्ञान। स्व और पर के भेद विज्ञान से शरीर आदि पर द्रव्यों को भिन्न जाने। प्रोसेस देखना, विधि देखना, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं, आनंद आएगा आपको, कली कली खिल जाएगी। क्या प्रोसेस बतलाइए, देखो आप क्या कह रहे हैं। जब यह आत्मा स्वपर भेद विज्ञान से शरीर आदिक, शरीर, पत्नी, पुत्र, माँ बाप, भाई बहन,
धन दौलत वैभव संपदा महल मकान नोट बिजनेस व्यापार सब कुछ, इन सब को भिन्न जाने, इन सब को भिन्न जाने, आत्मा भिन्न है और इन सब को भिन्न जाने, तब यह भला माने इष्ट, यह बुरा माने अनिष्ट ऐसी बुद्धि का त्याग कर देता है। अरे जब सब परे हैं तो फिर क्या भला और क्या बुरा, समझ में आ रही है बात? पाप बुरा है पुण्य भला है, मूर्ख ऐसी बात कहे, समझदार तो जाने दोनों एक समान है भाई, दोनों एक समान है। क्या इष्ट है और क्या अनिष्ट है, देखो आप, ऐसी बुद्धि का त्याग कर देता है, कारण कि जो कुछ भी भला बुरा होता है वह सब अपने परिणामों से ही होता है, पर द्रव्य के करने से भला बुरा नहीं होता है। क्या सारभूत बात आ गई भाई साहब, प्रयोजनभूत बात बतला रहे हैं यहाँ पर द्रव्य भला बुरा नहीं करता है, पर द्रव्य के इष्ट अनिष्टपन की बुद्धि से भला बुरा होता नहीं है। सोचो जरा क्या बात कह रहे हैं यहाँ, जो कुछ भी भला बुरा होता है वह सब अपने परिणामों से ही होता है, परिणाम से ही भला है, परिणाम से ही बुरा है, अपने ही परिणामों से भला और अपने ही परिणामों से बुरा। दुनिया कितना भी उठा पटक करे, दुनिया कितना भी तुझे नीचे गिराने की चेष्टा करे, अपने अंदर में जानता है ना कि मैं गलत नहीं हूं, बात खत्म, हटाओ। दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है, उंगलियां उठाई जा रही हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इन्होंने ऐसा अपराध किया, इन्होंने ऐसा अपराध किया, इन्होंने ऐसी गलती की है, दुनिया उंगलियां उठाई जा रही है तुम्हारे ऊपर, और तुम जानते हो कि तुमने कोई गलती नहीं की है। निश्चिंत रहो, मस्त रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है इष्ट, क्या है अनिष्ट, ये कह रहे हैं कुछ भी भला बुरा होता है अपने परिणामों से होता है भाई साहब। जब मैं अपने आप को ये मान करके स्वीकार करके बैठा हूं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो शुद्ध हूं, दुनिया के कहने से थोड़ी ना पापी हो जाऊंगा, दुनिया के कहने से थोड़ी ना चोर हो जाऊंगा, अपराधी हो जाऊंगा। समझ में आ रही है बात? अपने परिणाम से होता है, पर द्रव्य के करने से भला बुरा नहीं होता, इसलिए सर्व पर द्रव्यों में राग द्वेष भावों का त्याग कर देता है। पर के साथ में राग क्यों करूं, पर के साथ में द्वेष क्यों करूं मैं, सर्व पर द्रव्यों के प्रति राग और द्वेष का त्याग कर देता है। ज्ञानी जीव, ज्ञान की आराधना करने वाला, ज्ञायक की आराधना करने वाला, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाला। समझ में आ रही है बात? आपको चाहिए सच्चा सुख, आपको चाहिए वो इंद्रिय आनंद, आपको चाहिए वो अंदर का आनंद। ये देखो, ये बहुत अंदर, ये तो अंदर में आत्म स्वरूप का अनुभव करने की जिसे तड़प होती है ना, उसे मिलता है भाई साहब। ये गरज का काम है। यहाँ तो आप 10-10 बार आकर के दरवाजा खटखटाओ तब जाकर के मिले। हम जबरन आपके घर में नहीं घुसे। आपको गरज हो तो मोबाइल की स्क्रीन खोल करके, लैपटॉप खोल करके बैठना सुनना, हमें गरज नहीं है। आपको यदि चाहिए, ये ज्वेलरी का शोरूम है भाई साहब, जिन्हें दरवाजे पर चौकीदार खड़ा होगा, जिन्हें जरूरत हो वे आए, दरवाजा खोल करके अंदर आए। ये सब्जी की दुकान नहीं है, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, हाँ भाई 5 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 125 रुपए, बाबूजी ले जाओ, बाबूजी ले जाओ बच्चों के। अरे क्या भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? ये हीरे जवाहरात की दुकान है, ये वो माल है जो हमारे को मिल गया है, ये प्योर माल है। जिसे जरूरत हो, सच में जिसे लगता हो कि हमें आत्म कल्याण करना है, सच में जिसे लगता हो कि हमें इस मनुष्य जीवन को सफल करना है, आपको यदि फील होता हो ऐसा कि ये जीवन खो देने के लिए नहीं है, तो ये माल आपके लिए है, ये माल आपका इंतजार कर रहा है। यदि आपको ऐसा लगता हो तो इट्स अप टू यू। क्या देख लो, आपको लगता है बॉल आपके पाले में है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सर्व पर द्रव्यों के में राग द्वेष का त्याग कर देता है। अब तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो अलग मैटर है, लेकिन पुरुषार्थ की सिद्धि तो तब होगी जब तेरे सर्व राग द्वेष का त्याग हो जाएगा। अरे साहब बहुत बड़ी बात कह दी आपने, तो सारे राग द्वेष का त्याग, आप क्या बात कह रहे हो भाई साहब? संसारी हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, घर से निकलवाओगे क्या करोगे आप भाई साहब? आप क्या कह रहे हो? हमारा घर बार घर गृहस्थी चौपट करवाओगे आप? सुनो सुनो बात क्या कह रहा हूं। जिन धर्म पढ़ने पढ़ाने वाले और गहराई से तत्व ज्ञान को समझने वालों की घर गृहस्थी चौपट नहीं होती, घर गृहस्थी व्यवस्थित होती है। आपकी गृहस्थी व्यवस्थित होगी, आप चिंता नहीं करें, आप विकल्प नहीं करें, लेकिन
ध्यान रखना, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, प्रयोजन होना चाहिए। प्रयोजन भूल करके प्रदर्शन करेगा तो फिर तो चौपट ही चौपट है, सारा मामला चौपट है। तेरे चित्त में अंदर में धर्म की भावना है या प्रदर्शन की भावना है? प्रदर्शन की भावना है तो सारा मामला चौपट है। और सच में अंतरंग से भीगे परिणाम है तेरे, विशुद्ध तेरे को तत्व ज्ञान की भावना है, अंतरंग में तुझे यदि आत्म कल्याण करने की उत्कंठा जागृत हुई है तो ये मार्ग तेरे लिए है। देखो आप क्या कह रहे हैं, जो अवश्यता से, जो अवश्यता से, पुरुषार्थ की निर्बलता से रागादि उत्पन्न होते हैं, उनके नाश के लिए अनुभव अभ्यास में उद्यमशील रहता है। सबके प्रति राग द्वेष का त्याग कर दिया, हमें नहीं है भाई साहब, प्लीज माफी चाहता हूं भाई साहब, मैं तो क्षमा चाहता हूं, आप लोगों के प्रति मेरी कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, मुझे कोई गलती। सबके प्रति समता भाव, सहजता रखता है। और फिर राग आदि कदाचित उत्पन्न भी होंगे, अभी घर गृहस्थी में बैठे हुए हैं, अनुभव के अभ्यास में उद्यमशील है, अनुभव का अभ्यास करता है। ऐसा करते करते, ऐसा अभ्यास करते करते जब सर्व विभाव भावों का नाश हो जाता है, अनुभव का अभ्यास करते हुए ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करने के लिए जो आपका उपयोग और आपका चित्त प्रयत्नशील है, ऐसा करते करते जब सर्व विभाव भावों का नाश हो जाता है और अक्षुब्ध समुद्रवत, अक्षुब्ध निस्तरंग समुद्र के समान, क्षुब्ध माने तरंगित, लहरों वाला, अक्षुब्ध शांत समुद्रवत शुद्ध आत्म स्वरूप में लवणवत परिणाम लीन हो जाता है। नमक के समान परिणाम ऐसे घुल मिल गए हैं, एक मेक हो गए हैं परिणाम। ध्याता ध्येय का विकल्प भी नहीं रहता। कौन ध्यान करने वाला, किसका ध्यान करूं, ध्यान और ध्येय का विकल्प भी नहीं रहता। ऐसा भी नहीं जानता कि मैं शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं। क्या देखो, आप उस लेवल की बात कर रहे हैं, उस लेवल पर पहुंचाने के लिए आपको कह रहे हैं, वहां तक पहुंचाने की भावना भर रहे हैं, माल ऐसा दिखा रहे हैं आपको। समझ में आ रही है बात? ऐसी टॉप क्वालिटी का आप में हैसियत नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी दूसरा भी माल दिखाएंगे, थोड़े नीचे उतर करके भी बात करेंगे, लेकिन असली मूल माल तो देख लो आप। स्वयं ही तादात्म्य वृत्ति से खुद ही अपने साथ में एक में एक होता हुआ, तादात्म्य समझते हैं आप, जिनको अलग नहीं किया जा सके उसका नाम है तादात्म्य। स्वयं ही तादात्म्य वृत्ति से शुद्धात्म स्वरूप होकर निष्कंप परिणमन करता है। ओह, निष्कंप, विकल्पातीत हो गया है। उस समय इस आत्मा को जो कुछ करना था वह कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, इसलिए इसको कृतकृत्य कहते हैं। ओहो, सारे विकल्प टूट गए, विकल्पातीत हो गया भाई साहब, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो गई, चैतन्य स्वरूप में परिणाम मग्न हो गए। जब अपने परिणाम, जब अपना उपयोग चैतन्य स्वरूप में मग्न होता है तो ये जीव कृतकृत्य हो जाता है, अब कुछ करना बाकी नहीं है, बस। इसी के लिए तो सारा पुरुषार्थ था, इसी के लिए तो सारा प्रयत्न था, इसी के लिए तो अनादिकाल से भाग दौड़ चल रही थी, अब सब परिपूर्णता को प्राप्त हो गए हैं। वाह! इस अवस्था को पुरुषार्थ की सिद्धि कहते हैं। इस अवस्था का नाम पुरुषार्थ की सिद्धि है। आपको क्या लगता है, 4 आंख शास्त्र के पढ़ लिए हमने, और अरे सब अपना तो काम हो गया भाई साहब, अपन तो बस एक शास्त्र अपन ने पूरा पढ़ लिया, अपना तो काम हो गया, अपने को तो बस इन पंडित जी के प्रवचन मिल गए, अपना तो काम हो गया भाई साहब, अपना तो ऐसा हो गया, अपना तो भाई साहब बेटा बिजनेस संभालने लग गया, अपन तो गंगा जी नहाए भाई साहब, अपने बच्चे यहाँ थी, इनके तो ब्याह हो गया, अपना तो काम हो गया। 40 साल से केस चल रहा था भाई साहब, आज केस का निपटारा हो गया, अपन तो फ्री हो गए। अरे तू कहाँ कहाँ कृत समझ बैठा है, उसमें नहीं है। ये है असली पुरुषार्थ की सिद्धि। किसमें है असली सिद्धि? क्या है पुरुषार्थ की सिद्धि? बोले ये काम होने का नाम पुरुषार्थ की सिद्धि है। इसे कहते हैं पुरुष का जो अर्थ, पुरुष का जो अर्थ अर्थात प्रयोजन, पुरुष का, पुरुष माने आत्मा, उसका जो प्रयोजन, उस रूप कार्य, उसकी सिद्धि जो होनी थी वह हो गई।
इस अवस्था को जो प्राप्त हुआ उस आत्मा को कृतकृत्य कहते हैं। क्या ये प्रयोजन की सिद्धि है भाई साहब। ऐसे प्रयोजन की सिद्धि की भावना भाव ये पुरुषार्थ सिद्धि यहाँ बतलाने वाले हैं। अरे बाकी सारे काम हुआ जाएंगे। धन मिलना है तो धन भी मिल जाएगा, पैसा मिलना है तो पैसा भी मिल जाएगा, बिजनेस चलना है तो बिजनेस भी चल जाएगा, तबीयत ठीक होनी है तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी, झगड़े निपटने हैं तो वो भी निपट जाएंगे। अरे घर घर में, जिस घर में ये जिनवाणी की धारा बहती हो वहां अशांति का क्या काम हो सकता है। शांति ही शांति है सब जगह पर। समझ में आ रही है बात। तो ये बातें कुछ अजब गजब की कही है। इन्हीं बातों को कुछ और विस्तार देना चाहते हैं, कुछ और बातें बतलाना चाहते हैं, पर द्रव्य के संबंध का कारण बताना चाहते हैं, उसका उपाय बतलाना चाहते हैं, जिसके जानने पर क्या उपाय करना होता है और क्या क्या बातें हैं, इन सब की चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यही विराम दें। निज में बताई है अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार, वंदना शतबार।